नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली की उस पार्टी की जो हर मुश्किल के बावजूद लोगों के लिए दिन रात काम कर रही है, आम आदमी पार्टी यानी आप। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ आपकी उपलब्धियों की नहीं है। ये कहानी है उनके संघर्ष की, उनकी हिम्मत की और बीजेपी की उन साजिशों की जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया पर हाल के झूठे केस की, जिसमें बीजेपी ने विज्ञापन भुगतानों को लेकर उन्हें निशाना बनाया। क्या है ये पूरा मामला? कैसे आप इन हमलों के बावजूद दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकी और क्यों बीजेपी बार बार आपके नेताओं को टारगेट कर रही है? पूरी कहानी जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें और हमारे ब्लॉग को चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। 4 मई 2025 को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजीवी के सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक नया केस दर्ज करने का आदेश दिया। आरोप 2020 से पहले दिल्ली सरकार ने कुछ विज्ञापन दूसरे राज्यों में छपवाए और ये कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ थे। लेकिन असली ट्विस्ट सुनिए। -LG साहब का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने विज्ञापन एजेंसियों को बकाया भुगतान करने का आदेश दिया और ये एक भ्रष्टाचार है। अब सोचिए, अगर विज्ञापन सारे नियमों के साथ छपे, अगर सारी प्रक्रिया पूरी थी, तो एजेंसियों का पैसा रोकना क्या सही होता? और 2020 में मनीष सिसोदिया को क्या सपना आया होता कि 2025 में बीजेपी इसे अपराध बना देगी? ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, ये साफ साफ राजनीतिक बदला है। आपका कहना है कि सारे विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के 2016 के दिशा निर्देशों के मुताबिक थे। इन नियमों में साफ लिखा है कि विज्ञापनों की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट हेड यानी डायरेक्टर या सेक्रेटरी की होती है, न कि मिनिस्टर की। हर विज्ञापन को डिपार्टमेंट हेड से कंटेंट सर्टिफिकेट मिला था। फिर मनीष सिसोदिया को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जवाब है माइनस, क्योंकि बीजेपी को आपकी लोकप्रियता से डर लगता है। अब ये सुनिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, असम, इन सभी राज्यों के विज्ञापन दिल्ली में हर दिन अखबारों और होर्डिंग्स पर दिखते हैं। और हाँ, इनमें अक्सर योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस या अन्य नेताओं की तस्वीरें भी होती हैं। लेकिन क्या इन पर कभी सुप्रीम कोर्ट के नियम तोड़ने का आरोप लगा? नहीं। जब योगी जी के फोटो वाले यूपी के विज्ञापन दिल्ली में छपते हैं तो वो ठीक। जब महाराष्ट्र के विज्ञापन फडणवीस और डिप्टी सीएम के साथ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आपने दिल्ली की उपलब्धियों को दूसरे राज्यों में बताया, ये अपराध बन गया। ये कैसा दोहरा मापदंड है? हमारे ब्लॉग में एक टेबल है जो ये साफ दिखाता है। बीजेपी शासित राज्य बिना किसी सजा के विज्ञापन छापते हैं, लेकिन आपको टारगेट किया जाता है। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी का मकसद आपको बदनाम करना है, क्योंकि वो आपकी जनता के बीच पकड़ से जलते हैं। दिल्ली में सरकार चलाना आपके लिए आसान नहीं है। जहां बाकी राज्यों में चुनी हुई सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, दिल्ली में एलजी, जो बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, हर कदम पर रोड़े अटकाता है। हमारे ब्लॉग में बताया गया है कि कैसे मनीष सिसोदिया के अप्रूव किए विज्ञापन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ने एलजी के कहने पर रोक दिए या छोटे कर दिए। ये सिर्फ एक उदाहरण है। आपको हर दिन ऐसी बाधाओं से जूझना पड़ता है। बीजेपी ने आप पर झूठे केस, फर्जी इल्जाम और बेकार की जांचें थोपी, लेकिन आपकी हिम्मत देखिए, वो हर बार इन झूठों को बेनकाब करते हैं और जनता के लिए काम करते रहते हैं। मनीष सिसोदिया का केस इसका सबूत है। बीजेपी ने भुगतान को भ्रष्टाचार का रंग देने की कोशिश की, लेकिन आपने साफ किया कि विज्ञापन नियमों के तहत थे और पेमेंट रोकना गलत होता। बीजेपी चाहे जितने हमले करे, आप रुकने वाली नहीं। दिल्ली की जनता आपके साथ है, क्योंकि वो जानती है कि आप उनके लिए लड़ रही है। ये हिम्मत, ये जज्बा, यही आपको खास बनाता है। आपकी उपलब्धियां गिनाने बैठें तो वक्त कम पड़ जाए। उनकी मुफ्त बिजली योजना ने लाखों परिवारों को हजारों रुपए बचाए। दिल्ली के सरकारी स्कूल जो पहले बदहाल थे, आज प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देते हैं, और ये मनीष सिसोदिया की मेहनत का नतीजा है। मोहल्ला क्लिनिक हर गली मोहल्ले में मुफ्त इलाज लेकर आए, ताकि गरीब से गरीब को भी डॉक्टर मिले। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ने उनकी सुरक्षा और आजादी को बढ़ाया। साफ पानी की सप्लाई, जो पहले एक सपना था, आज हकीकत है। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया, इलेक्ट्रिक बसें लाई और प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाए। ये सब सिर्फ नीतियां नहीं, ये आपका जनता के प्रति प्यार है। बीजेपी चाहे जितने झूठ फैलाए, चाहे जितना काम रोके, आप रुकने वाली नहीं। दिल्ली की जनता आपको सिर्फ एक पार्टी नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानती है, और यही प्यार आपको हर मुश्किल से पार ले जाता है। बीजेपी का असली डर क्या है? आपका वो मॉडल जो कहता है पैसा नेताओं की तस्वीरों पर नहीं, जनता की भलाई पर खर्च करो। बीजेपी शासित राज्य विज्ञापनों पर करोड़ों उड़ाते हैं, लेकिन आपने उस पैसे से स्कूल बनाए, क्लिनिक खोले, बिजली मुफ्त की। यही फर्क बीजेपी को चुभता है। हमारे ब्लॉग में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी हारी हुई महसूस करती है, इसलिए वो दिल्ली की समस्याओं से नहीं, आपके नेताओं से लड़ रही है। बीजेपी को दिल्ली की हवा, ट्रैफिक या बेरोजगारी से मतलब नहीं, वो सिर्फ आपको नीचे खींचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बीजेपी की साजिशों को समझती है। दोस्तों, आपका संघर्ष सिर्फ एक पार्टी की लड़ाई नहीं, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो चाहता है कि सरकार जनता के लिए काम करे।
मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का झूठा केस, उनके दोहरे मापदंड और एलजी का दुरुपयोग, ये सब आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ है दिल्ली की जनता का प्यार। तो आइए आपके इस जज्बे को सलाम करें, उनके लिए आवाज उठाएं और पूरी कहानी जानने के लिए हमारे ब्लॉग को जरूर पढ़ें। माइनस लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करें। माइनस, क्या बीजेपी को ऐसे हमले बंद करने चाहिए? क्या आपका मॉडल देश के लिए एक मिसाल है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिल्ली जिंदाबाद, आप जिंदाबाद।